हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम और इसका लेक्चर नंबर 6। और आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसको हम कवर कर रहे हैं। और टॉपिक रहेगा आज हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज। तो मैंने बताया था आपको दो प्रकार की रिवर है हमारे इंडिया में मेनली, एक तो हैं नॉर्दर्न रिवर्स और दूसरी हैं सदर्न रिवर्स। ठीक है, नॉर्दर्न रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं और सदर्न रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। हिमालयन रिवर्स में हमने इंडस रिवर सीरीज के बारे में देखा था, ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज के बारे में देखेंगे आज, और गंगा रिवर सीरीज के बारे में भी देख लिया। ये सारी हमारी फिनिश हो गई हैं। और सदर्न रिवर्स में आपको पता है, या जिनको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं या सीजनल रिवर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे हम दो प्रकार से देखेंगे इनको। एक तो ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स को देखेंगे और एक देखेंगे वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स। तो आज हमारी नॉर्दर्न वाली फिनिश हो जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबिलिटी बन पाई तो इन सबको एक ही बार में बना देंगे। छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये थोड़ा सा अपना बहुत जानना जरूरी है। खैर, इस चैप्टर के बाद एक आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है। एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए, मैप में पता होनी चाहिए कौन कौन सी रिवर कहाँ से जा रही हैं। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहना, ताकि मतलब चीज़ें आपके माइंड में सेट रहें। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट की। ओके, तो आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर ये तिब्बत के पास ओरिजिनेट होती है और तिब्बत से चलती हुई जाती है। मतलब तिब्बत आपको पता है आज की डेट में, ध्यान रखना, तिब्बत जो है आज की डेट में चाइना के अंडर में। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है। और इसका जो चाइना में नाम है या तिब्बत में जो नाम है, इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो या सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चाइना में तिब्बत को सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं और ये ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल हिमालय के पैरेलल चलती है। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर इसको लोहित मिलती है, इससे और भी रिवर्स मिलती हैं। फिर इसका नाम इंडिया में आके क्या हो जाता है, फिर इसमें ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र फ्लो करती जाती है, फाइनली ये बांग्लादेश में पहुंचती है। और बांग्लादेश में जो इंडस की गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी थी उनसे मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके कंबाइंडली यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हैं बे ऑफ बंगाल के पास। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सुंदरबन डेल्टा वाला पार्ट। तो ये रिवर यूँ आती है, इधर से गंगा आ रही है और गंगा और ये दोनों मिल जाती हैं और ये यहाँ पर कंबाइंडली सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए पेरेनियल लेवल है, ऐसे आती है, फिर फाइनली यूँ मुड़ जाती है। ठीक है, ओके, और मैप देख लेते हैं हम। तो ये अपना इंडिया, और यहाँ से आपको ये रिवर आई, मान लो ये आ गई एक चीज़ से। अच्छा, यहाँ से जैसे ये रिवर आई है तो इसको एक तो दिबांग ज्वाइन करती है, एक लोहित ज्वाइन करती है। और जब ये दोनों ज्वाइन कर लेती हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ऐसे फ्लो करती हुई जाती है और फाइनली यहाँ पे आ जाती है। इधर से कोई गंगा रिवर आ रही है, कोई क्या गंगा रिवर आ रही है, और ये मिल के बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज सिस्टम के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, ये राइज, देखो ये राइज वर्ड के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत में भी मानसरोवर लेक है, वहाँ पर मानसरोवर लेक के ईस्टर्न साइड से ये ओरिजिनेट होती है। इसका जो सोर्स है वो इंडस और सतलज के पास ही है। आपको पता हो तो इंडस भी और सतलज भी, ये भी तिब्बत वाले रीजन से ही क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तिब्बत में इनका सोर्स है। तो ध्यान देना, जो अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बत में। तिब्बत में भी मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और इनका जो सोर्स है वो किसके पास है, इंडस और सतलज रिवर के पास है। और आपको पता ही होगा, चलो कमेंट करके बताओ इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम कमेंट करके बताओ। ओके, तो मैं देखता हूँ कितना आपको आता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, इसकी जो लंबाई है वो इंडस से ज़्यादा है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, मतलब इसका जो ज़्यादातर फ्लो है वो इंडिया के बाहर ही है। देखो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पर फ्लो करता है, आप देखोगे ये चाइना में फ्लो कर रहा है। तो कोर्स मतलब जैसे रिवर्स ये फ्लो कर रही है, तो ये रिवर्स का पूरा क्या हो गया, कोर्स हो गया। तो ये ज़्यादातर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया से बाहर ही फ्लो करती है, इंडिया में इसका कोर्स कम है। ठीक है, ये स्पेशली मतलब चाइना में ज़्यादा फ्लो करती है। और आपको पता है ये इट फ्लोज ईस्टवार्ड्स पैरेलल टू हिमालय, ईस्टवार्ड्स मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी साइड कौन सी हो गई, ईस्ट वाली साइड हो गई, ये हो गई वेस्ट वाली साइड। तो आप देखोगे तो यूँ हिमालय जा रहा है अपना, हिमालय के पैरेलल में फ्लो करती है किधर की तरफ, ईस्टवार्ड। कहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होने के बाद ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और हिमालय के पैरेलल में फ्लो करती है। आप देख सकते हो ये पैरेलल में फ्लो कर रही है, ये अपना हिमालय जा रहा है और ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्डिंग है ये सारी की सारी मैंने एनसीईआरटी वाली ली है, ताकि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो सके। ठीक है, अच्छा
जैसे ये वहाँ पर पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है तो यहाँ पर एक यू टर्न लेती है। अब यू टर्न तो आप जानते ही हो, है जैसे मतलब रोड पर आप जाते होंगे, जैसे यूँ जा रहे हैं और यूँ मुड़ गए, आप ऐसे जा रहे थे तो यू टर्न ले लिया है। तो ये यू टर्न लेती है, कहाँ पर लेती है? अरुणाचल प्रदेश में लेती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा पीक है जिसकी हाइट कितनी है? 7757। तो ये हिमालय वाले टॉपिक में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि अपना जो हिमालय जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, फैला हुआ है, लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर। तो वो वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना, एक बार देख लेना चैप्टर 2। तो नामचा बारवा कहाँ पर है अपना? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसे ही ये सांगपो रिवर नामचा बारवा में पहुँचती है तो ये यू टर्न लेगी, ऐसे देख रहे हो, मतलब यूँ चलती आ रही है और यूँ यू टर्न ले लेगी। देखो दिखाता हूँ मैं मैप में इसको आपको, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही, और ये जैसे यहाँ पे पहुँचेगी तो यू टर्न हो गया भाई, यू टर्न ऐसे, इसी को तो हम यू टर्न बोल रहे हैं। अब यू कैसे भी बनाओ आप, चाहे यू बनाओ चाहे यू बनाओ, यू टर्न का मतलब तो यू टर्न ही है, ठीक है, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो। तो ये यू टर्न कहाँ पे लेती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नामचा बारवा पर पहुँचते यू टर्न लेती है। नामचा बारवा कहाँ पर है? एक हिल है, ये अपनी पीक है, कहाँ पर है? ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता ही इंडिया का पार्ट है। और यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज मतलब एक वैली टाइप, वैली जो होती है ना ऐसी बनाती है। मैं दिखाता हूँ यू टर्न, ये देखो क्या मस्त सीन है ना, ये रिवर आ गई और ये बन गया यू टर्न, बन गया कि नहीं बना? ये है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है भाई, मज़ा आ गया देख के, हैं आपको भी आ जाएगा। तो घूम के आना कभी मौका मिले तो, मज़े लेके आना सेल्फी लेके। ओके, तो मतलब नामचा बारवा में यू टर्न लेती है। और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में कौन लेता है यू टर्न? ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। और यहाँ पर दिहांग को ज्वाइन करता है लोहित, एक रिवर और करती है लोहित, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में इसको और भी रिवर ज्वाइन करती हैं। जैसे यहाँ से लोहित ने ज्वाइन कर लिया, दिहांग ने ज्वाइन कर लिया, और ये दोनों रिवर जब लोहित और दिहांग इसको ज्वाइन कर लेती हैं तब फिर इसका नाम बन जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, लोहित और दिहांग। इन तिब्बत रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई तिब्बत से जब ये रिवर निकलती है तो उसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। और साथ के साथ में जो सिल्ट होती है, सिल्ट मतलब जो गाद, जो मतलब मिट्टी मिट्टी से लेके आती है, तो वो क्या होती है? बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है ये जो एरिया है अपना, कौन सा? तिब्बत वाला, ये आपको बहुत कोल्ड है। यहाँ पर इतना ज़्यादा सिल्ट और इसमें इतना ज़्यादा पानी भी नहीं आता। कोल्ड एरिया, ड्राई एरिया तो ज़्यादा नहीं आता। मगर जैसे इंडिया में आती है, ठीक है, इंडिया में आपको पता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। आपने सुना होगा इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बरसात है वो रेनफॉल है, वो मेघालय वाले रीजन में होती है। चेरापूंजी, मसीनराम, ये नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो इंडिया में जैसे ये पास करती है तो हाई रेनफॉल वाली रीजन से, आप देखो एक तो पानी खुद रिवर लेके आ रही है, एक रेनफॉल वाला भी पानी इसमें ऐड हो जाता है, तो इसका पानी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें सिल्ट भी आ जाती है। बरसात जब होती है तो बरसात का पानी के साथ साथ सिल्ट भी आ जाती है उसमें, सिल्ट मतलब गाद, ठीक है। अच्छा, और जब ये आसाम वाले रीजन में फ्लो करती है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको हम बोलते हैं एक प्रकार का अजीब सा सिस्टम है। ये ब्रेड मतलब एक चैनल सा बनाती है, और ये चैनल ऐसा है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये रिवर, मेन रिवर आ गई, अब बीच में बहुत ज़्यादा अपने साथ लोड लेके आ रही है सेडिमेंट्स। मान लो यहाँ पे सेडिमेंट जमा कर दिए, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, फिर पता चला आगे फिर मिल गई, फिर ऐसे बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा करके सिस्टम सा बनाती है, ये चैनल से बनाती चली जाती है कई सारे, और यहीं पर बनते हैं इसके आइलैंड्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये रिवर ये आ रही और ये आ रही, बीच में यहाँ पे मिट्टी है, और या कह सकते हैं कि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसको डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ पर एक आइलैंड सा बन जाएगा। और आइलैंड आपको पता ही है क्या होता है, आइलैंड एक ऐसा स्मॉल लैंड मास होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। अब आइलैंड ओशन में पाए जाते हैं जनरली, मगर हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी क्या बनाती है? रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। बनाती कैसे? जैसे आसाम वाले रीजन फ्लो करती है, स्पीड कम हो जाती है, प्लेन वाले रीजन में आ जाती है, तो यहाँ पर ये क्या करती है? अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसको डिपॉजिट करने लग जाती है। तो सेडिमेंट जब डिपॉजिट करने लग जाएगी तो जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट कर दिए तो पानी साइड से जाएगा, तो फिर ये आगे ज्वाइन कर लेगी, फिर ऐसे डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे करके कई सारे चैनल्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। चैनल मतलब वाटर के फ्लो के जो चैनल है इनमें डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसा ही एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। और माजुली जो आइलैंड है, ध्यान देना, ये है रिवराइन आइलैंड। और ये किस रिवर पर बना हुआ है?
ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ वर्ल्ड का आई एम अगेन सेइंग, वर्ल्ड में जब ऐसी कोई चीज़ हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली आइलैंड है। ये आप देख सकते हो, ये है माजुली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। ठीक है, कहाँ पर है ये आसाम में आपका। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड आसाम माजुली में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Every year during rainy season, the river overflows its bank and cause widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। अब देखो, अब जैसे जब ये आपकी कहाँ से आ रही है, चाइना से आ रही है, तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं आता, मगर इंडिया में जब इसमें पानी ऐड हो जाता है, जब भी रेनफॉल होती है तो पानी ऐड हो जाता है। तो जैसे मान लो ये रिवर के बैंक है, ये मान लो ये इधर एक बैंक है, इधर हो गई लेफ्ट और एक राइट साइड, तो पानी बैंक को पार कर जाता है आसपास के रीजन में, और आसपास के रीजन में जब ये जाता है ओवरफ्लो करता है तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़। आप देखोगे न्यूज़ में हर साल मतलब आसाम में बाढ़ आती है। ठीक है, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आती है, एवरी ईयर, और बांग्लादेश में भी। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसकी वजह से? बाढ़ आने की वजह से। तो ध्यान रखना, बाढ़ जब आती है तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, घरों में भी पानी घुस जाता है। सो इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, और एक तरफ यहाँ पे देख रहे हो बाढ़ आ रही है। तो फ्यूचर में एक ऐसी नीड है कि ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम क्या कर सकें, किसी डाइवर्ट कर सकें या डैम बना सकें। इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो ज़्यादा पानी है इसको हम ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं, जैसे अपने राजस्थान में आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट है, तो ऐसे एरिया में अगर इसको ट्रांसफ़र कर दें पानी को तो दिक्कत नहीं आएगी, राजस्थान का भी मज़ा हो जाएगा, और दूसरा क्या है, फ्लड वहाँ पर कम हो जाएगी। मगर ये जो प्रोजेक्ट होते हैं कई सालों में कंप्लीट होते हैं, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, और अगर डैम भी बनाओ तो डैम बनाने से भी फ्लड कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो डैम बनाने में भी एक प्रकार से, हालांकि बना रखें और भी बना सकते हैं फ्यूचर में इनको रोकने के लिए। ठीक है, तो बाकी इंडियन रिवर्स हैं, बाकी जो इंडियन रिवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने साथ क्या लेके आती हैं, बाकी इंडियन रिवर्स से तुलना करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर अपने साथ बहुत ही ज़्यादा क्या लेके आती है, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ये लेके आती है। और इसकी वजह से इसका जो रिवर बेड है, मान लो रिवर का जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है, ऊपर थोड़ा राइज कर जाता है। बाकी रिवर्स की तुलना में ये ज़्यादा लेके आती है, जो अपनी इंडियन रिवर्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, जिसकी वजह से रिवर का जो बेड है, नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा राइज कर जाता है, ऊपर राइज कर जाता है। और राइज करने की वजह से क्या होता है, कई सारे चैनल्स बन जाते हैं। कई सारे चैनल्स मतलब जैसे ये रिवर आ रही है, अब यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो रिवर इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, फिर आगे जाके मिल जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। तो कुछ ऐसे करके कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर इसको देख लो आप, ये वाला अच्छा डायग्राम है, ये कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो गई। तो इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे क्या लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, तो ये कहाँ बीच बीच में जमा कर देती है, तो पानी इधर उधर कहीं से भी जहाँ से जगह दिखती है पानी को, रिवर को वहीं से फ्लो करने लग जाता है। तो ये कई सारे चैनल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये हुआ अपना रिवर सिस्टम, और सिंपल सा याद रखना, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, आपकी तिब्बत से हो रही है। चाइना में इसको क्या नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, इंडिया में ही पड़ता है। कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है, गंगा से भी मिलती है, और कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलो लेट्स सी सम न्यू थिंग्स। अब कुछ नई चीज़ें देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, तो नई चीज़ों एक बार नॉलेज बूस्टर, के बूस्टर मतलब नॉलेज बूस्टर। अब थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लेते हैं अपनी बुक के अलावा। तो ये हमने देखा, ये रिवर जो है ये है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये बांग्लादेश में जाके नीचे आपको पता है गंगा से भी मिलती है, और यहाँ पर बनाएगी अपना सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और ये यारलुंग सांगपो आपको पता ही है, चाइना में मतलब इसको बोलते हैं। और तिब्बत जो है चाइना के कंट्रोल में ही आज की डेट में, 1950 में उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाएं तो इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है, जो मतलब इसका जो ग्लेशियर है, अब आपको पता है जो हिमालय वाली रिवर्स हैं, हिमालयन जो रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं, इनका सोर्स किसी ना किसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है, तिब्बत में कैलाश के मानसरोवर के लेक के पास से आ रही है, पर जो एग्जैक्ट ग्लेशियर का नाम है वो है चैमयुंगडोंग, सॉरी बड़ा प्यारा नाम है, चैमयुंगडोंग ग्लेशियर है। ये कहाँ पर है, कैलाश रेंज, अपनी जो हिमालय की जो कैलाश रेंज है वहाँ पर एक ग्लेशियर है चैमयुंगडोंग, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नियर दी मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास हिमालय के नॉर्थ में कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैमयुंगडोंग, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है,
और ये तिब्बत के साउथ वेस्ट वाले रीजन में, साउथ वेस्ट मतलब ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर तिब्बत का साउथ वेस्ट वाला रीजन हो गया, वहाँ पर ये ग्लेशियर है, कौन सा, चेमयोंग डोंग, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो, अगर चाइना में भी कोई पूछ ले क्या नाम है तो आप बता देना, सांगपो नाम है, किसमें, चाइना में, सांगपो इसको प्रोनाउंस करेंगे। और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना के नाम से, ध्यान देना है, बांग्लादेश में इस रिवर को किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ बताई जाती है 3080 किलोमीटर, 3080 किलोमीटर लेंथ है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। और फिर क्या होता है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, ऐसे पैरेलल जा रही है, फिर ये ऐसे मुड़ेगी, साउथ की डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो साउथवर्ड मुड़ जाती है कहाँ पर, नामचा बारबा। नामचा बारबा आपको पता है माउंटेन पीक है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, तो नामचा बारबा से कैसे मुड़ जाएगी, साउथ की डायरेक्शन में मुड़ जाती है। फिर जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो साड़िया एक जगह है, सड़िया जो भी है, ठीक है, यहाँ पर इसको दिहांग रिवर ज्वाइन कर, मतलब दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं, किस रिवर के नाम से जानते हैं, दिहांग रिवर के। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी साड़िया नाम की जगह पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिहांग, और ये माउंटेन से इमर्ज होती है, कहाँ से इमर्ज होती है, माउंटेन से, ठीक है। फिर इस दिहांग रिवर को दो रिवर ज्वाइन करती हैं, नॉर्थ की साइड से ज्वाइन करती है दिबांग, और साउथ की साइड से ज्वाइन करती है लोहित। मान लो जैसे ये आ गई आपकी दिहांग, तो एक तो ये ज्वाइन कर गई आपको दिबांग, और मान लो ऐसे एक लोहित ज्वाइन कर गई, अब यहाँ पे 3 रिवर ज्वाइन हो गई, और जब ये ज्वाइन कर जाती हैं तब इसका नाम कहलाता है ब्रह्मपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सांगपो नाम से जानते हैं इसको तिब्बत में, और नामचा बारबा पर ये क्या करती है, साउथ की डायरेक्शन में टर्न लेती है, फिर इसको साउथ में मतलब माउंटेन से इमर्ज होगी। अब मान लो इंडिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, इसको बोलते हैं दिहांग रिवर, फिर इसको 2 रिवर ज्वाइन करती हैं, नॉर्थ से ज्वाइन करती है इसको एक दिबांग रिवर, और फिर साउथ से एक ज्वाइन करेगी लोहित। दिबांग और लोहित जब दिहांग को ज्वाइन कर लेती हैं तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, टी मतलब ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में इसकी कौन कौन सी रिवर इससे जुड़ती हैं, दिबांग, लोहित, धांसरी, कपिली। राइट साइड में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी जुड़ती हैं, सुबानसरी, मानस, तीस्ता, रेडक, संकोस, ये रिवर्स हैं, और भी हैं पर मैंने कुछ नाम दे दिए आपको ताकि कुछ तो याद रहे आपको, है ना। तो बस यहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज फिनिश होती है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।